तो दोस्तों, सम्राट पृथ्वीराज सिंह चौहान जी के कार्यकाल से लेकर प्राइम मिनिस्टर मोदी के कार्यकाल तक भारत में हो सकता है किसी न किसी चीज की कमी हमेशा ही महसूस की गई हो। लेकिन एक बात आपको मानना पड़ेगी कि जयचंदों की कमी तब से लेकर अभी तक कभी भारत के अंदर महसूस नहीं की गई। आप एक जयचंद ढूंढने जाएंगे तो आपको 100 मिलेंगे। जी हाँ, और यही भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। स्वर्गीय सीडीएस साहब की बात यहाँ पर मुझे याद आ रही है कि भारत के सामने टू फ्रंट वॉर का खतरा नहीं है। केवल और चाइना और पाकिस्तान से आपको नहीं निपटना है, बल्कि आधा फ्रंट भारत में ही बैठा है, उससे भी निपटना है। और वो भारत को अंदर से जिस हिसाब से खोखला कर रहा है, इतनी हैसियत तो किसी बाहरी देश की भी नहीं है कि वो भारत को कुछ इस तरह से नुकसान पहुंचा दे। जी हाँ, ऐसे ही कुछ मामला निकल कर आया है डीआरडीओ के एक अधिकारी से, और बताया जा रहा है कि भारत की मिसाइलों की कुछ जानकारियां जो कि काफी क्लासिफाइड थी, वो दुश्मनों तक पहुंचा दी गई है। देखिए, अभी कुछ ही समय पहले की बात है जब खबरें निकल कर आई थी अर्मेनिया से। बताया जा रहा था कि अर्मेनिया की आर्मी का एक बड़ा ऑफिसर जासूसी करते हुए पकड़े गया एक अज्ञात दुश्मन देश के लिए। अब डेफिनेटली वो देश या तो अजरबैजान है या फिर टर्की है, तो इनके लिए जासूसी करते हुए पकड़े गया। और भारत के अंदर भी इसको लेकर काफी ज्यादा सनसनी फैली थी। कारण ये था कि भारत के साथ अर्मेनिया ने कई सारे डिफेंस डील्स कर रखी है। हालांकि अच्छी बात यहाँ पर यह थी कि स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार सिस्टम के अलावा अभी ज्यादातर हथियार हम लोगों ने डिलीवर्ड नहीं किए हैं। लेकिन फिर भी खबरें निकल कर आई थी कि स्वाति रडार सिस्टम से संबंधित भी कई सारी जानकारियां इस जासूस ने अर्मेनिया के दुश्मन देशों तक प्रोवाइड करा दी है। और इससे भी बुरी बात यहाँ पर यह थी कि अर्मेनिया के जो दुश्मन देश हैं वो बाय डिफॉल्ट हमारे भी दुश्मन देश हैं, और हमारे दुश्मन देशों के वो दोस्त भी हैं। तो कहने का मतलब भारत के सीक्रेट हथियारों को लेकर यहाँ पर काफी ज्यादा संशय बना हुआ था। और इन सब चीजों को लेकर भारत में देखिए कितना हड़कंप मचा। मैंने खुद ने कोसा था कि अर्मेनिया ने इस तरह का एक इकोसिस्टम डेवलप करना चाहिए कि दुनिया के किसी भी देश से आप हथियार खरीद रहे हो, उसकी सीक्रेसी को प्रॉपर मेंटेन किया जाए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और भारत इन फ्यूचर अपनी क्रूशियल टेक्नोलॉजी अर्मेनिया को देने से पहले 100 बार सोचे। कहा था ना। लेकिन दोस्तों, अर्मेनिया तो ठीक है, भारत में आप कैसे रोकेंगे? क्योंकि यहाँ पर इस तरह की चीजों को रोकने के लिए जो इकोसिस्टम चाहिए वो तो खुद आपको डेवलप करना पड़ेगा। अभी कुछ ही समय पहले ये खबर भी निकल कर आई थी कि सोलार इंडस्ट्रीज जो है भारत के अंदर, एक प्राइवेट डिफेंस कंपनी है, उसके ऊपर भी एक साइबर अटैक हुआ और 2 टीबी तक का डेटा चोरी कर लिया गया, जिसमें कई सारे इंपॉर्टेंट हथियारों की जानकारियां मौजूद थी, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल के बूस्टर तक का नाम लिया गया। इसके अतिरिक्त भी कई और जासूसों की कहानियां बीच बीच में निकल कर आती है। लेकिन इस बार खबर निकल कर आई है डीआरडीओ की तरफ से। बताया जा रहा है कि डीआरडीओ का एक बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी ओडिशा में जासूसी करते हुए पकड़े गया है, और ओडिशा पुलिस ने उसे पकड़कर उससे पूछताछ शुरू कर दी है। दरअसल हम सभी लोग जानते हैं कि ओडिशा के बालासोर जिले में चांदीपुर में डीआरडीओ की एक टेस्ट फैसिलिटी है। हमारी सभी मिसाइलें वहीं से टेस्ट की जाती है। यहाँ पर एक अब्दुल कलाम नाम से आइलैंड बनाया गया है, और वहीं से डीआरडीओ अपनी मोस्ट प्रॉब्ली मिसाइलों के परीक्षण वगैरह करता है। अब यहीं पर पदस्थ डीआरडीओ का एक बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी, जिसकी एज 57 ईयर्स बताई जा रही है, यानी काफी ज्यादा अनुभवी व्यक्ति है, ये पकड़ा गया है। और बताया जा रहा है कि इसने कई मिसाइलों की टेस्टिंग संबंधित जानकारियां पाकिस्तान तक पहुंचाई है। और शुरुआती जांच में इस तरह की चीजें निकलकर सामने आई है कि ये हनी ट्रैप का शिकार हुआ है। सोचिए, 57 इयर्स की एज में भी हनी ट्रैपिंग इसके साथ की गई है। रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि उसके फोन वगैरह में व्हाट्सएप चैट और काफी ज्यादा अश्लील तस्वीरें और वीडियोस वगैरह जब्त किए गए हैं। इसी के साथ साथ ये भी अंदेशा जताया जा रहा है कि इसने पैसों के लिए किसी पाकिस्तानी जासूस के साथ मिलकर इस तरह की हरकत की है, और डीआरडीओ के मिसाइल प्रोग्राम संबंधित कुछ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान तक भेजे हैं। तो कहने का मतलब इस तरह के मामले लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं। हर 2-3 महीनों में एक खबर आपको इस तरह की जरूर सुनाई देगी कि हनी ट्रैप में फलाने अधिकारी को या सेना के अधिकारी को या डीआरडीओ के अधिकारी को फंसाकर जानकारियां एकत्र करने की कोशिश की गई। तो ये काफी गंभीर परिस्थिति है भारत के लिए। यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा इकोसिस्टम जरूर डेवलप करना चाहिए जिससे कि इस तरह की गतिविधियों को पूर्णतः रोका जा सके। क्योंकि ऐसे ही अगर हमारी मेहनत के ऊपर पानी फिरता रहा तो फिर मतलब ही क्या निकलेगा। डीआरडीओ के साइंटिस्ट इतने सालों तक मेहनत करते, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर पानी की तरह पैसा बहाते हैं, उसके बाद जिस प्रोडक्ट को बनाकर तैयार करते हैं उसकी अगर जानकारी ही आप दुश्मनों तक भिजवा दें तो फिर उसका लाभ क्या। और इससे एक और प्रॉब्लम होती है, और वो ये कि इस तरह के कुछ गिने चुने मुट्ठी भर घटिया लोगों की वजह से हमारी पूरी संस्थाएं बदनाम हो रही है। क्योंकि जब भी इस जासूस का नाम लिया जाएगा, पीछे डीआरडीओ का अधिकारी जरूर कहा जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में डीआरडीओ के ऊपर भी लांछन लगता है। और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इसके रोकथाम के लिए जो भी कदम सरकार उठा सकती है वो उठाना चाहिए।